में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की जांच के लिए आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा करेगा। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 15 नेताओं की टीम बनाई है। ये टीम संभल में हुई हिंसा पर जानकारी इकट्ठा करेगी और पार्टी के अध्यक्ष को सौंपेगी। हालांकि संभल प्रशासन ने किसी भी बाहरी व्यक्ति के बिना अनुमति प्रवेश पर बैन लगाया है। साथ ही किसी भी सामाजिक या राजनीतिक संगठन से फिलहाल संभल नहीं आने की अपील की है। भी यहाँ आना चाहता है, उन सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो जिलाधिकारी के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि अभी कोई यहाँ नहीं आ सकता, पर अभी तो हम किसी तरह से हमने शांति व्यवस्था बनाई है, लोगों में विश्वास बहाली हुई है, जनजीवन सामान्य हुआ है। अभी इस तरीके की चीज़ें अगर कोई आता है तो यहाँ उत्तेजना का कारण बन सकता है, यहाँ पे इंस्टिगेशन हो सकता है, कोई उकसावा हो सकता है। इसकी वजह से हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया है, मैं अनुरोध भी कर रहा हूँ लगातार कि जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार जगहों पर हैं, वो हमारी बात समझेंगे। वो भी नहीं चाहेंगे कि संभल में फिर से किसी तरह की अशांति हो। यानी 8 जनवरी को संभल की चंदौसी कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन सील बंद लिफाफे के अंदर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। हिंसा मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उन पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया था और पुलिस ने दावा किया था कि 5 दिन पहले उनके बयान से ही जामा मस्जिद के पास हिंसा भड़की थी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने संभल के डीएम और एसपी को निलंबित करने की मांग की, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि हिंसा मामले में डीएम और एसपी आरोपी हैं, इसीलिए वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लोग आरोपी हैं तो हमें तो इंसाफ मिल नहीं सकता, उनको तो तुरंत निलंबित करना नहीं चाहिए, निलंबित करना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने तो संभल में हिंसा भड़काने के लिए सीधे सीधे पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार बता दिया। पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि बीजेपी ने भी संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और भरोसा दिया कि संभल में माहौल जल्द से जल्द पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। सभी आम नागरिकों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है और सबका सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। संभल में हिंसा के 5 दिन बाद भी पुलिस का सख्त पहरा नजर आया। वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। कहा गया कि पहले को आइए, 30 को ना आइए, 30 के बाद खत्म हो जाएगा। उनका टेलीफोन आया कि साहब अब इसे बढ़ा के 10 तारीख का कर दिया गया, अब आप इस बीच ना आइए, 11 को आइए। तो हमने कहा हम बार बार आप हमको मना करते हैं, आप तारीख बढ़ाते जाते हैं, हम तो आते हैं वहाँ क्यों पीड़ित परिवार से मिलेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, हम तो कोई अशांत फैलाने आ नहीं रहे हैं। वो भी चाहते हैं अमन शांति रहे, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, लेकिन पुलिस रहने दे तब ना। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम संभल में पूरे प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करेंगे। और संभल में हिंसा जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि वहां पर हरिहर मंदिर है। न्यूज 18 इंडिया को प्रशासन का दिया हुआ एक नक्शा हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष इस नक्शे को अब सबूत की तरह पेश करेगा। जो ये नक्शा है मुगलों के आने से पहले का ये नक्शा बताया जा रहा है, दावा ऐसा किया जाता है। और उस नक्शे में ये हरि मंदिर जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहीं पर आज जो जगह है वो शाही मस्जिद यहाँ पर बना दी गई है। और ये नक्शा अगर हम वो बात करें, इसके चारों तरफ 68 मंदिर यानी 68 तीर्थ स्थल हैं जो पूरे संभल में स्थित है। कूप यानी ये कुएं, आपको ये कुएं दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कुएं जो हैं, इस कुएं की हम बात कर रहे थे। जो ये कुआं इस वक्त लोग, स्थानीय लोग इसे कुआं पूजन करने के लिए पहुंचते थे और इसी कॉर्नर वाले कोने में जो कुआं है इसको ढककर इसके ऊपर इमारत बना दी गई है। और ये सभी कुएं जो आपको गोल राउंड में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कूप हैं। इन कूपों को यहाँ पर पूजा जाता था। तीर्थ में अलग अलग तीर्थ हैं, कल्की मंदिर यहाँ की तरफ है और उसके अलावा जितने भी सारे मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है
हरि मंदिर जो वर्तमान में हमें अभी नज़र नहीं आया है। हालांकि सर्वे को लेकर इसी के लिए याचिका लगाई गई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको हम तस्वीरें ये जो दिखा रहे हैं, इस पूरे संभल को यहाँ पर इस नक्शे में आकृत किया गया है। हालांकि जामा मस्जिद के मौलवियों ने एक दिन पहले ही नमाजियों से शांति बनाए रखने की अपील की थी और लोगों को घरों में ही रहकर नमाज पढ़ने के लिए कह दिया था। संभल में मौजूद जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्य याचिकाकर्ता ऋषिराज गिरी ने एक नक्शा दिखाया और दावा किया कि जिस जगह मौजूदा वक्त में जामा मस्जिद मौजूद है उस जगह हरिहर मंदिर हुआ करता था। ऋषिराज गिरी महाराज संभल की केला देवी मंदिर के महंत हैं और उन्होंने ही कोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर याचिका लगाई थी। ऋषिराज गिरी के मुताबिक उनके पास जो नक्शा मौजूद है वो विक्रम संवत 987 का है। नक्शे में पूरे संभल जिले को दिखाया गया है। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ स्थलों का जिक्र है। इसके साथ ही 19 कूप यानी कुओं का भी जिक्र है। महंत ऋषिराज गिरी ने दावा किया कि उन 19 कुओं में एक कुआं मौजूदा समय की शाही जामा मस्जिद के अंदर मौजूद है, जो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। ऋषिराज गिरी ने दावा किया कि हरिहर मंदिर को बाबर ने तुड़वा दिया था और वहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर के दावे बेबुनियाद हैं। वहाँ मंदिर होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। महंत ऋषिराज गिरी ने अपने पास मौजूद नक्शे को अपनी याचिका के साथ कोर्ट में भी पेश किया।